नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सत्यम कश्यप। आज बात करने जा रहा हूं कि अगर आपको हेयर फॉल की कंडीशन मिल रही है, यानी कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो उसी के लिए आपको बताऊंगा कि इसका क्या कारण हो सकता है और कौन से तरीके का ये एलोपेशिया हो सकता है। एलोपेशिया बोलते हैं गंजेपन की कंडीशन को। जब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा मिलता है तो आगे की स्टेज में जाकर ये एलोपेशिया में कन्वर्ट हो जाता है, और कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको हेयर फॉल की कंडीशन मिल रही है तो वो कुछ आपके टेस्ट करेगा, कारण देखेगा कि कौन से तरीके का एलोपेशिया हो रहा है। वो टेस्ट आप घर पर भी करके देख सकते हैं कि आपको किस तरीके का एलोपेशिया की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले डॉक्टर आपके स्कैल्प को एग्जामिन करेगा। स्कैल्प क्या होता है? जो हमारे सर का अंदर वाला हिस्सा होता है, जहां से हमारे बाल निकलते हैं। सर के अंदर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जिसको हेयर फॉलिकल्स कहते हैं, जहां से हमारे बाल निकलते हैं। तो बालों को हटा करके वहां पर एग्जामिन किया जाएगा सर पर कि वहां पर ड्राइनेस तो नहीं मिल रही है, यानी कि सूखापन तो नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके का, फ्लेक्स तो नहीं बन रहे हैं, डैंड्रफ की कंडीशन यानी कि रूसी की कंडीशन तो नहीं मिल रही है। डैंड्रफ भी क्योंकि एक मुख्य कारण होता है हेयर फॉल की कंडीशन का। दूसरा वहां पर देखेंगे वो कि रेडनेस तो नहीं है, त्वचा का रंग वहां पर लाल तो नहीं है, किसी भी तरीके की पेशेंट को खुजली तो नहीं देखने को मिल रही है, या फिर दबाने पर वहां पर किसी भी तरीके का दर्द तो नहीं देखने को मिल रहा है। वहां पर बॉयल या फिर दाने भी देखने को मिल सकते हैं, पस से भरे हुए दाने भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे एग्जामिन किए जाएंगे देखकर स्कैल्प में हटाकर बालों को थोड़ा देखा जाएगा वहां पर कि इन सारी कंडीशन में कुछ ना कुछ मिल तो नहीं रहा है। अब दो तरीके के टेस्ट जो है कोई भी फिजिशियन आपके कर सकता है। पहला टेस्ट होता है हेयर पुल टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होगा कि थोड़े से बाल जो है फिजिशियन अपने फिंगर्स के बीच में हाथों में लेगा और बालों को जो है खींच कर देखेंगे। वो हेयर पुल टेस्ट बोलते हैं इसको, यानी कि बालों को पुल करके देखेगा। उस समय अगर हेयर फॉलिकल्स की तरफ देखें तो वहां पर टीलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, एक तरीके का बल्ब के फॉर्म में शेप में देखने को मिलेगी, जो कि एक बालों का हिस्सा होता है जो कि काफी अंदर की तरफ होता है। अगर वो बाहर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसको हम टीलोजन बल्ब बोलते हैं, तो कंडीशन होगी टीलोजन एफ्लुवियम। एक तरीके की हेयर फॉल की कंडीशन होती है, एलोपेशिया की कंडीशन होती है, जिसमें पेशेंट को सर धोते हुए, हेयर वॉश करते हुए बहुत ज्यादा बाल झड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब बता देता हूं कि किस एलोपेशिया की कंडीशन में किस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। पहला एलोपेशिया एरिएटा होता है, जो कि काफी कॉमन मिलता है, जिसमें हेयर पैच के फॉर्म में पूरा कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर हो जाएगा, यानी कि एक सर्कुलर फॉर्म में, गोल फॉर्म में, या फिर ओवल शेप में, यानी कि अंडाकार फॉर्म में वहां पर स्किन पर एकदम बाल नहीं होंगे। एकदम बाल नहीं होंगे एक स्पेसिफिक एरिया में, तो वो हो जाएगा एलोपेशिया एरिएटा। 2 से 3 जगह पर ऐसे हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। दूसरा होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इसमें क्या होगा, पुरुषों में क्या होगा, दोनों तरफ की जो हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ रिसीड कर जाएगी, यहाँ से हेयर लाइन से बाल गायब होना शुरू हो जाएंगे और बाद में पीछे चांद से बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं। ये होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एक और कंडीशन देखने को मिल सकती है जिसको बोलते हैं ट्राइकोटेलोमेनिया, जिसमें बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। अब इसी की तरफ आगे बढ़े तो इसी में आप एक और टेस्ट भी करा सकते हैं या फिर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हेयर टक टेस्ट। बालों को 2 हिस्सों में पकड़कर देखा जाएगा और बीच में से उसको ब्रेक करके देखा जाएगा कि कोई बाल ब्रेक तो नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी फ्रेजिलिटी चेक की जाएगी कि बाल कमजोर हैं या फिर मजबूत हैं, कितने हेल्दी हैं। अगर फ्रेजाइल हैं तो ये ट्राइकोटेलोमेनिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिल सकती है टीनिया कैपिटिस, जो एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसमें स्केल्स मिल सकते हैं सर के अंदर, यानी कि रूसी बहुत ज्यादा मिल सकती है, ड्राइनेस देखने को मिल सकती है स्कैल्प में, और रेडनेस या फिर छूने पर दर्द भी देखने को मिल सकता है। ये होती है टीनिया कैपिटिस की कंडीशन। अब इसके कारण की तरफ बढ़े तो एलोपेशिया का मुख्य कारण जो है अज्ञात होता है, यानी कि जनरली अननोन होता है, कुछ पता नहीं है। लेकिन जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, माना यह जाता है कि उसका कारण होता है एंड्रोजन हार्मोन्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, और ये जेनेटिकली देखने को मिलता है, यानी कि आपके माता पिता में अगर ये कंडीशन देखने को मिली है तो हो सकता है आप में भी ये कंडीशन देखने को मिले। फीमेल्स के केसेस में देखें, महिलाओं के केसेस में देखें, अगर उनको हेयर फॉल की कंडीशन बहुत ज्यादा मिल रही है तो 2 कंडीशन हो सकती हैं। या तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, तो इसके लिए आप सीबीसी टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें खून की कमी हो जाती है आयरन एलिमेंट की वजह से। या फिर दूसरी कंडीशन देखने को मिल सकती है कि थायराइड के हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, या तो बहुत कम हो गए हैं या बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसको हाइपो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन बोलते हैं। तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इसमें
थायराइड एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं, इजी टेस्ट मैंने आपको बताए, और एलोपेशिया के सिम्टम बताए कि कौन सा एलोपेशिया किस तरीके का देखने को मिलता है। देखिए, अगर हेयर फॉल की कंडीशन शुरुआत में ही रोक दी जाए, प्रॉपर अगर आप अपने हेयर की मसाज करें किसी भी अच्छे ऑयल से या फिर कोई अच्छा ट्रीटमेंट लें, तो हेयर फॉल की कंडीशन को रोका जा सकता है। वरना आगे जाकर रिवर्सेबल होना काफी मुश्किल हो जाता है। असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल काफी हो जाता है। इसलिए अगर शुरुआत की स्टेजेस में अगर आप हैं, हेयर की अगर आप केयर रखते हैं, तो आपको एक कंडीशन फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी जो कि एलोपेशिया में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी मेल आईडी दी है, वहां जाकर कंसल्ट भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो कर दीजिए लाइक। कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।